Good morning, student. Today we are discussing class 12, chapter number 11, and biotechnology and principles and process. मैं आशीष सक्सेना और पीछे के टॉपिक भी आप लोग रिवाइज करते रहिए और किसी भी टॉपिक में जहाँ डाउट है बताइए कि इस टॉपिक में डाउट हो रहा है. ओके. और सबसे मेन होता कॉन्सेप्ट रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना. ये देखिए कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है. ऑब्जेक्टिव देखिए और जहाँ भी डाउट है किसी भी टॉपिक में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ओके. इसमें मैंने काफ़ी टॉपिक बताए थे. टैग पॉलीमरेज बताया था, एंजाइम्स होता, और दीज एंजाइम्स इट इज़ अ थर्मोस्टेबल. और जो टैग पॉलीमरेज है एंजाइम ऑब्टेन होता है बैक्टीरिया से, थर्मस एक्विटिकस. ओके. इसी में चैप्टर में मैंने बताया था पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर के स्टेप बताए थे, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन. पहले डीनेचुर किया, बाद में एनिलिंग किया और लास्ट में एक्सटेंशन. इट इज़ द स्टेप ऑफ पीसीआर. देन एंजाइम भी बताए थे मैंने, रेस्ट्रिक्शन एंड लाइगेज. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट इज़ यूज्ड एज द मॉलिक्यूलर सीजर एंड दिस एंजाइम कट फॉर द डीएनए. एंड लाइगेज इट हेल्प द ज्वाइनिंग फॉर डीएनए. लाइगेज क्या करता है, डीएनए को क्या कर रहा, ज्वाइन कर रहा. अब आज का टॉपिक है बायोरिएक्टर. ओके. और हर वीडियो आप लोग देखिए कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ स्पेशल दिया है. ओके. बायोरिएक्टर क्या होता है, बायोरिएक्टर्स आर बेसिल्स. क्या होती हैं ये, क्या होती है, बेसिल्स होते हैं. बायोरिएक्टर आर बेसिल्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम. और वॉल्यूम कितना होता है, 100 से 1000. ये ध्यान रखिए, 100 to 1000 लीटर. तो बायोरिएक्टर ये क्या होता है, बेसिल्स होता. देन लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 इन विच रॉ मटेरियल. यहाँ पे क्या डाल दिया जाता है, रॉ मटेरियल. एंड बायोलॉजिकल कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट. मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं बायोरिएक्टर इट इज़ इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज़ द बेसिल्स. देन द वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम कंटेन 100 to 1000 लीटर. देन रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल कन्वर्ट किस में हो रहे हैं बताइए, इट इज़ कन्वर्टेड एज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट. देन इट प्रोवाइड ऑल द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन लाइक टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स, ऑक्सीजन. अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है. फर्स्ट है स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर. स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर कॉमनली यूज बायोरिएक्टर. जो स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर है ये वाला पहला फर्स्ट नंबर का, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, बायोरिएक्टर में. दीज आर सिलेंड्रिकल. किस फॉर्म में आता है, सिलेंड्रिकल विथ कर्व बेस टू फैसिलिट. स्ट्रक्चर क्या होती है, कर्व लाइक. देन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कॉन्टेंट. then maintenance of oxygen available throughout the bioreactor. Then stir tank reactor has the better temperature and pH control. ये किस में हेल्प करता, temperature and pH control. Second, form control system to prevent from sharing damage to the cell due to the agitation. System sterilization. And next as a provision to the withdraw small volume to culture periodically. अब बायोरिएक्टर एज द फॉलोइंग कंपोनेंट. बायोरिएक्टर में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट एजिटेटर सिस्टम, सेकेंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, थर्ड फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, फोर्थ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, फिफ्थ पीएच कंट्रोल सिस्टम और सिक्स सैम्पलिंग पोर्ट्स. जो सैम्पलिंग पोर्ट्स होता टू विथड्रॉ कल्चर पीरियडिकली. The steer mix the content
and make oxygen available throughout the bioreactor. Then expressed stir tank reactor is stir types reactor in which, इसके बाद जो नेक्स्ट क्या बताया, स्पेयर्स स्टीयर टैंक, सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक है, स्प्रेस्ड स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। इसमें क्या बताया, रिएक्टर इज स्टीयर टाइप रिएक्टर इन विच एयर इज बबल, एयर किस फॉर्म में आती है, बबल फॉर्म में। ओके, अब इसी चैप्टर में पूछे गए एनसीईआरटी क्वेश्चन, इनको भी थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, कैन यू लिस्ट 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन विच आर यूज इन द मेडिकल प्रैक्टिस, फाइंड आउट वेयर दे आर यूज इन द थेराप्यूटिक्स। इनके यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, ह्यूमन इंसुलिन, ऐसे बोलते हैं हम ह्यूमिलिन, इसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, डायबिटीज़ में, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। सेकेंड क्या दिया, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन, देन डिजॉल्व ब्लड क्लॉट आफ्टर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। देन डीएनएज क्या होता है, एंजाइम, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट क्या होता है, प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर, इसका वर्क हम कहाँ करें, स्टिमुलेशन ऑफ बाउंड हीलिंग, बॉडी में जहाँ थक्का जम जा ब्लड बहने लगता है तो उसको क्लॉट को फिर से सही करने में यूज़ करता है। कैल्सीटोनिन, ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स। रियोप्रो, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट। हिरोडीन का यूज़ हम कहाँ करें, यूज इन एंटी कोगुलेंट्स। इंटरफेरॉन, ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड कैंसर। देन क्लोरोनिक गोनिडोट्रोपिन, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। और लास्ट है इंटरल्यूकाइंस, इन्हेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो दीज आर डिफरेंट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ये सभी क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न कैन यू टेल वेदर एंजाइम आर बिगर और डीएनए इज बिगर। एंजाइम बिगर है कि डीएनए बिगर है। इन मॉलिक्यूलर साइज हाउ डिड यू कम टू नो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसकी साइज़ बिगर है। तो डीएनए इज़ बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज, डीएनए की मॉलिक्यूलर साइज क्या होती है, बिगर होती है। एंड डीएनए इज़ मेड अप ऑफ शुगर, डीएनए किससे बना होता है, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस। तो एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, डीएनए इट इज़ मेड अप, फर्स्ट पॉइंट क्या है, शुगर, सेकेंड पॉइंट क्या है, फॉस्फेट, थर्ड पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन बेस। तो डीएनए इट इज़ मेड अप शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस। एंड एंजाइम इज़ मेड अप ओनली प्रोटीन, एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से मेड अप होता। तो एंजाइम की जो मॉलिक्यूल साइज का इस्तेमाल, सो देयर इज़ नो कम्प्लिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इन दोनों में डीएनए एंजाइम में बड़ा कौन है, डीएनए बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, और जहाँ डाउट है बोलिए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है। ओके, व्हाट वुड बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए इन द ह्यूमन सेल, कंसल्ट योर टीचर। हमसे आपको पूछना है, द एवरेज वेट ऑफ या द एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर कितना होता है, 330 डाल्टन। ये ध्यान रखिए, एवरेज वेट होता 330 और किसी मीजर कर रहे हैं हम, डाल्टन में 330। ओके, द जीनोम साइज ऑफ डिप्लॉयड ह्यूमन सेल अराउंड 6 × 10⁹ 10⁹ BP। ये क्या होता है, जीनोम साइज, जीनोम साइज। तो जीनोम साइज क्या है, 6 × 10⁹ BP। द कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए विल बी, कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, टोटल कितना 330, इसे इंटू हम कर देंगे 6 × 10⁹।
तो द मोलरिटी यदि फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे? मोलरिटी फाइंड करने के लिए ओके यहाँ पे फॉर्मूला याद क्या हो जाए? सैंपल डीएनए कंसंट्रेशन, सैंपल डीएनए कंसंट्रेशन और अपॉन कितना हो जाएगा? 330 इंटू 6 इंटू 10⁻⁹ जो कंसंट्रेशन दिया होगा ग्राम पर मोल यहाँ पर कर देंगे। जो सैंपल ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन होगा वो राइट कर दिया जाएगा, अपॉन इसको कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डू यूकैरियोटिक सेल हैव रेस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस? जस्टिफाई योर आंसर। यूकैरियोटिक सेल हैव नो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यूकैरियोटिक सेल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता। एज द डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर हैवली क्या होता है बताइए? मिथाइलेटेड। इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। वेयर दीज एक्ट द डिफाइंड मैकेनिज्म टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। जिसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, बिसाइड वेटर एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी, what other advantage to stir tank bioreactor have over sac flask? क्या एडवांटेज होते हैं? तो द अदर एडवांटेज ऑफ स्टीयर टैंक बायोरेक्टर ओवर सैक फ्लास्क, देन दीज फैसिलिटेट टेम्परेचर। किसको फैसिलिटेट करे? टेम्परेचर। देन कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम एंड sampling ports from where small volume of the culture can be obtained and tested time to time। टाइम टू टाइम उसे हम चेकअप करते रहेंगे। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कलेक्ट 5 एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस टू कंसर्निंग योर टीचर। बेटर ट्राई ऑफ क्रिएट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाई द फॉलोइंग बेस पेयर। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो आपको पता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो हम राइट करते हैं दोनों कंडीशन में क्या होता है? जो बैकवर्ड है वो क्या फॉरवर्ड होना चाहिए। सपोज हमने राइट कर दिया यहाँ पे ग्वानिन एडेनिन एडेनिन, देन थाइमिन थाइमिन सी, यहाँ क्या राइट किया 5, यहाँ पे 3। इसका सीक्वेंस क्या है? यहाँ 3 इन कर दिया, पीछे राइट किया जी टी टी ए जी 5। ये फर्स्ट सीक्वेंस हो गया आपका। साइटोसिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन एंड ग्वानिन। सेम कंडीशन दूसरा आप राइट कर दीजिए 5 एंड, यहाँ पे क्या राइट किया 3 एंड। सीक्वेंस क्या राइट किया? ग्वानिन ग्वानिन डबल, देन यहाँ पे किया एडेनिन ग्वानिन ग्वानिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन साइटोसिन। क्या है? ग्वानिन ग्वानिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन साइटोसिन 3 एंड, क्या आ जाएगा? साइटोसिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन ग्वानिन ग्वानिन 5 एंड। इसी तरीके से आपके और सीक्वेंस भी आपको क्या करना? कंप्लीट करने हैं। तो ये फर्स्ट सीक्वेंस था, ये सेकेंड सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक में क्या होता? ये फॉरवर्ड लिखा, इसका बैकवर्ड कर देते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू रिकॉल मियोसिस एंड इंडिकेट एट व्हाट स्टेज रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड ड्यूरिंग पैकाइटिन स्टेज। आपने मियोसिस स्टडी किया होगा क्लास 11 में, तो पैकाइटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता? मेड होता। पहले लेप्टोटीन आता, फिर जाइगोटीन, बाद में पैकाइटिन। तो पैकाइटिन में क्या फॉर्मेशन हो रहा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो पैकाइटिन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट बाय द क्रॉसिंग ओवर। और पैकाइटिन में क्या हो रहा बताइए?
पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कैन यू थिंक एंड आंसर हाउ ए रिपोर्टर enzymes can be used as the monitor transformation of host cell by foreign DNA in addition to the selective marker। क्या बोल रहे हैं सेलेक्टिव मार्कर? आंसर क्या है? रिपोर्टर जीन इनकोडेड एन एंजाइम, जो रिपोर्टर जीन है इनकोडेड किसको करें? एंजाइम को, विथ एन इजली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड, किस में हेल्प कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी ऑफ जीन of interest। A receptor gene is one whose phenotypic expression can be monitored, then reported about activity or change in advance of the effect of modification, in addition to eliminating non-transformed cell by the selective marker। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है यहाँ पे किसका? जीन का। और यहाँ पे जो एक्टिव कर रहा है क्या कर रहा है? विथ एन इजली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटिव, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या कर रहा है? एक्टिव। ओके, कुछ पॉइंट दिए गए लाइक एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मीन्स क्या? जहाँ से रेप्लिकेशन क्या इनिशिएट होता। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज ए डीएनए सीक्वेंस दैट इनिशिएट एनी पीसेज ऑफ लिंक डीएनए टू रेप्लिकेट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ORI, ORI, and it is control the copy number of the linked DNA। तो ORI का मतलब होता है origin of replication। अब इसी में कुछ पॉइंट्स और भी दिए, बायोरिएक्टर, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये टॉपिक हम आपको बता चुके हैं। देन कुछ टर्म्स दिए है PCR। PCR क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसका वर्क क्या होता? विच इज़ मेथड ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA। स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA को क्या करता है? एम्पलीफाई। तो दिस टेक्निक इट इज़ यूज एज द एम्पलीफिकेशन ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA। और PCR को क्या बोले? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो काफ़ी बार आप स्टडी कर चुके। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं मॉलिकुलर सीजन, बिकॉज दे कट द हेलिक्स ऑफ DNA एट द स्पेसिफिक साइड। DNA हेलिक्स को कट कर रहा, बट कहाँ पे? स्पेसिफिक साइड। DNA is the genetic material which carries and pass into the genetic character information from one generation to the other। और काइटिनेज क्या होते हैं? एंजाइम। काइटिनेज इज एन एंजाइम which is used to cut the break the cell wall of fungi to release the cellular component। तो काइटिनेज क्या होते हैं? एंजाइम। तो काइटिनेज इज एन एंजाइम। अब यहाँ पे डिफरेंस बताना प्लाज्मिड DNA और क्रोमोसोमल DNA। द न्यू टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड DNA और सेकेंड आ जाएगा क्रोमोसोमल DNA। फर्स्ट क्या आ जाएगा? प्लाज्मिड DNA और सेकेंड क्या आ जाएगा? क्रोमोसोमल DNA। इन दोनों में आपको क्या बताना? डिफरेंस होता है। प्लाज्मिड DNA क्या होता या क्रोमोसोमल DNA क्या है? प्लाज्मिड DNA क्या होता? प्लाज्मिड DNA प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये कहाँ पाया जाता? प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स बैक्टीरिया में होता। एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, प्लाज्मिड DNA इट इज़ प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया। और जो क्रोमोसोमल होता दिस इज प्रेजेंट बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये दोनों में होता, प्रो में भी होता और यू में भी होता। प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड यूकैरियोटिक। सो क्रोमोसोमल जो DNA होता, क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बट प्लाज्मिड DNA प्रेजेंट ओनली कहाँ पाया? प्रोकैरियोटिक सेल। देन प्लाज्मिड DNA की स्ट्रक्चर क्या होती है? दिस इज द सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन को एसोसिएट नहीं करता, जबकि इसमें क्रोमोसोमल डीएनए में क्या, इट इज़ अ लीनियर एंड एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। ये एसोसिएट होता है हिस्टोन प्रोटीन, ओके, इन यूकैरियोटिक बट इन डबल स्ट्रैंड एंड सर्कुलर इन प्रोकैरियोटिक। सर्कुलर किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में। देन प्लाज्मिक डीएनए में क्या है, इट गिव्स द सेल एक्स्ट्रा करेक्टर लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। प्लाज्मिक डीएनए में जो एक्स्ट्रा करेक्टर होता वो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। और क्रोमोसोमल डीएनए में क्या होता, इट कंटेन जीन फॉर करेक्टर एंड एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके। अब सिंपल सा डिफरेंस हम बोला डीएनए और आरएनए। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, आरएनए राइबोस शुगर। डीएनए इज डबल स्ट्रैंड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरस। डीएनए प्रेजेंट डिफरेंट वेज, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए प्रेजेंट सम बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड लास्ट यूरेसिल। एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें एक्सोन्यूक्लियस एंड इंडोन्यूक्लियस। एक्सो क्या करता, इट करता इंड रीजन ऑफ द डीएनए, डीएनए को काट रहा बट कहाँ पे, इंड रीजन में। बट इंडोन्यूक्लियस क्या करता, कट द स्पेसिफिक रीजन विद इन द डीएनए। डीएनए को कट तो कर रहा है बट स्पेसिफिक रीजन में। तो यहाँ दो पॉइंट है, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और सेकंड पॉइंट है इंडोन्यूक्लियस। ये डीएनए को कट कहाँ पर, डीएनए कट एट द इंड पोजीशन। डीएनए को काट रहा है, कट कर रहा है, बट कहाँ पे, इंड पोजीशन। और यहाँ पे डीएनए को कट किया जा रहा है, डीएनए कट कहाँ पे किया जा रहा है, स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस। एक्सो क्या कर रहा, डीएनए कट कहाँ पे, इंड पोजीशन में। यहाँ पे क्या, डीएनए कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन। देन एक्सो में क्या, दीज एक्ट एज अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जबकि इंडो में क्या, दीज एक्ट बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो इट इज़ द डिफरेंस एक्सो एंड इंडो, ओके। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके सामने, और अपने डाउट क्लियर कीजिए आप लोग, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। बताइए, न्यूक्लियोटाइड को अलग कर रहे हैं बट कहाँ पे, फ्रॉम द एंड, स्पेसिफिक पोजीशन में नहीं कर रहे हैं, अभी बताया था एंड ऑफ डीएनए। आंसर क्या आएगा, एक्सोन्यूक्लियस, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू द मीडियम ऑफ वायरल वेक्टर इज टर्म। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा वन बैक्टीरिया से अनदर और विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे जो टर्म यूज होगा, ट्रांसडक्शन। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वन बैक्टीरिया टू अनदर। तो यहाँ टर्म क्या होगा, ट्रांसडक्शन। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए, जब जेनेटिक मटेरियल क्या वन बैक्टीरिया से कहा जा रहा है अनदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन डीएनए सेपरेटेड बाय एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए को हम अलग कर रहे हैं, कौन सा सॉल्यूशन है, एग्रोज जेल। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड स्टैंड डीएनए कैन बी सीन विद द
एक्सपोज टू द यूवी लाइट। जब यूवी लाइट पासेस होती है तो उस कंडीशन में डीएनए सैंपलों को देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का कौन सा करेक्टर नहीं है? प्लाज्मिड सिंगल स्ट्रैंड नहीं होते हैं, बाकी क्या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है और इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन इंटू न्यूक्लियस इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। डीएनए फ्रेगमेंट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? कौन सी प्रोसेस होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन दिस टेक्निक दे आर सेपरेट फॉर डीएनए like the gel like pieces. Next question, which of the following is not required in the preparation of recombinant DNA molecules? E. coli इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, बाकी दो होते हैं, रेस्ट्रिक्शन होता है, लाइगेज होता और डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, ए एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ। डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं कौन सी प्रोसेस में? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट चार्ज के बेस में, सेकंड साइज के बेस में और थर्ड क्या है? चार्ज टू साइज रेशियो के बेस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इन ए प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज वेक्टर। प्लाज्मिड का मेन फीचर क्या है? जब इसका यूज हम किस फॉर्म में कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म में, तो इससे बोलते हैं हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन या शॉर्टकट में बोल सकते हैं ORI। ORI मीन्स क्या होता है? जहाँ से रेप्लिकेशन क्या हो? इनिशिएट हो रहा। तो इन दिस पॉइंट रेप्लिकेशन इनिशिएट, जहाँ से रेप्लिकेशन क्या हो रहा? स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया। डीएनए को हम कहाँ से निकाल रहे हैं? बैक्टीरिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिक्वायर्ड। कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं होता? देखो, लाइसोजाइम रिक्वायर्ड होता, राइबोन्यूक्लियेज होता, प्रोटीएज होता, बट जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज है ये नहीं होता। ओके, लाइसोजाइम, राइबोन्यूक्लियेज एंड प्रोटीएज, दीज एंजाइम रिक्वायर्ड। Question number 10, which of the following has popularized the PCR polymerase chain reaction to available of thermostable DNA polymerase? Question number 11, select the correct sequence of PCR. First point, denaturation. Second point, annealing. Third point, extension. और एक पॉइंट और भी आ जाता है, प्राइमर। denaturation, प्राइमर, एनलिंग, एक्सटेंशन। फर्स्ट पॉइंट क्या? डीनेचुरेशन। सेकंड पॉइंट प्राइमर, थर्ड पॉइंट एनलिंग और लास्ट पॉइंट एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें प्लाज्मिड वेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंटू न्यूक्लियस, इथीडियम ब्रोमाइड और एग्रोज जेल। 13, an antibiotic resistant gene in a vector usually help the selection of। तो इसका वर्क होता है ट्रांसफॉर्म सेल में। क्वेश्चन नंबर 14, सिग्निफिकेंस ऑफ द हीट स्टॉक मेथड। कौन सा मेथड है? हीट स्टॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। तो हीट स्टॉक मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं? अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू transient pore in the bacterial cell wall. Okay, uptake of DNA through transient pore in the bacterial cell wall. Question number 15, the role of DNA ligase. ligase क्या करता? ज्वाइन करता। the importance of DNA ligase in the construction of recombinant DNA molecules। तो ये क्या करता? फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट के बीच में आपस में क्या करता? बॉन्डिंग कर रहा।
16. Which of the following steps are catalyzed by the tag DNA polymerase in PCR? So the extension of primer end on the template DNA. 17. A bacterial cell was transformed with the recombinant DNA molecules that was generated using human gene. However, the transformed cell did not produce the desired protein. Reason could be, so the human gene may be introns which bacteria cannot process. ह्यूमन सेल में क्या होता है, इंट्रॉन होता है, बट बैक्टीरिया में नहीं होता. 18. इज जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक आर यूज्ड. जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक का हम यूज़ करते हैं सिलेक्टिव मार्कर में. और डीएनए लाइगेज यहाँ पे क्या है, कुछ मैचिंग बता रही है. जीन गन, बायोलिस्टिक गन, प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमा डीएनए, बैक्टीरियोफेज, वायरस. And last question, which of the following statement does not hold true for the restriction enzyme? तो restriction enzyme का वर्कफ्लो आपको पता ही है. इससे हम क्या बोलते हैं, endonuclease then recognize the palindromic nucleotide sequence and it can produce the same kind of sticky in different DNA molecules. बट आइसोलेट नहीं होता वायरस से. ये आइसोलेट किससे होता है, बैक्टीरिया से. restriction endonuclease enzyme इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया. ये आपका यहाँ फिनिश हुआ चैप्टर नंबर 11. टॉपिक रिवाइज़ कीजिए और जहाँ डाउट है बताइए, इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है. ओके, और हर चैप्टर को रिवाइज़ करते रहिए. इसके बाद हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे और शायद आगे 2 चैप्टर आपके सिलेबस में दिस ईयर नहीं है. ओके, तो अपने डाउट बताते रहिए, वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए कि जब आप पूरी वीडियो देखें तब आपको कुछ समझ में आएगा. और ये एक बार नहीं आया समझ में, दोबारा उस वीडियो को देखिए. और जहाँ क्लियर नहीं हो रहे टॉपिक, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए. ओके, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो पता चले, मुझे पता चल रहा है कौन स्टूडेंट वीडियो देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है. और जो वास्तव में बातचीत कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्स उससे आगे मिलेगा. ओके स्टूडेंट, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, रेड से होगा, उसे 1 टाइम क्लिक कीजिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी. और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहेगा. ओके स्टूडेंट, जहाँ डाउट है बताते रहिए और नोट्स बनाते रहिए. थैंक यू.